राष्ट्र समर्पण की ओर से प्रदूषण के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई है। चलिए हम आते हैं मूरपा गांव की बात करते हैं। इतना आवाज़ साउंड पोल्यूशन एयर पोल्यूशन है कि पूछिए मत। पुलिस प्रशासन के नाम पे धमकाता है कि देखते हैं कौन बंद करवा देगा। 4 दिन पहले बारिश हो रही थी, झिमझिम बारिश हो रही थी, उस टाइम आके उठा लिया। जो आयरन होता है वो हवा में, हमारे घर में, छत में, रूम के अंदर, खाना, कुआं, बारिश सब में चला जा रहा है। कखनो ठाए ठपर गर्दा से लुगा कपड़ा घटवा से सब गर्दा। चावल देखा है से सब तीता। चावल भी तीता हो जाता है। सुबह धोते हैं, शाम को फिर जेट से गर्दा में भर। और इसका आंदोलन करते हैं तो पुलिस वाले जो हैं वो इन्हीं ही उठा कर ले जाते हैं। इतना फसल के साथ नस्ल भी बर्बाद करने का काम कर रहा है ये प्लांटेशन के। है तो उससे पूरा सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। तो इसी गांव के लोग अब ये सोचने लगे हैं कि हम अब उठ करके कहाँ चले जाएं। जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम के वक्त में उनका फेफड़ा काला पाया, लेकिन सब मेहनत सहन करा के अंदर कर लिया। तो जैसे कि गांव के लिए 50 आदमी से कम साइन करवा लिया कि यहाँ बोरिंग है दे रहा सरकार। मजबूरन आपको जमीन इन्हीं को देना पड़ेगा, इनकी फैक्ट्री और बड़ी हो जाएगी। क्या दिक्कत है, जमीन अब ये दे दीजिए। बहुत जल्दी स्वर्ग सिधारने का कागार में ही लगा दिया। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज। अभी हम लोग आए हुए हैं उज्जू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मूरपा गांव है, यहाँ पर आए हुए। राष्ट्र समर्पण की ओर से प्रदूषण के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई है और इसी मुहिम के तहत हम लोगों ने रांची रोड का एक वीडियो दिखाया था कि कैसे वहाँ पर प्रदूषण की वजह से हजारों लोग आंदोलित हैं। और इसी क्रम में हम लोगों के पास आग्रह आया, इसी क्षेत्र से आया, रॉकी जी थे। उन्होंने कहा कि एक बार आइए भैया, यहाँ पर भी देखिए स्थिति। हम लोग इसी स्थिति को यहाँ देखने आए हैं और आप लोगों को भी हम दिखाने आए हैं। और साथ ही इसके साथ ही आग्रह भी करेंगे कि आप लोगों के क्षेत्र में भी कोई समस्या हो तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज़ जरूर उठाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आते हैं मूरपा गाँव की बात करते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिसकी वजह से लोग ध्वनि प्रदूषण से काफ़ी पीड़ित हैं। वायु प्रदूषण की बात होती है, सैंड ब्लास्टिंग की वजह से पूरे क्षेत्र में पूरा धुआं का गुब्बार बढ़ जाता है, धूल कण बढ़ जाते हैं, वायु प्रदूषण हो ही रहा है इसकी वजह से। तो दूसरी बात है कि इसका कोई समय नहीं होता। इन लोगों का कहना है कि कभी भी ये ब्लास्टिंग करते हैं, कभी भी ये काम करते हैं, जिसकी वजह से रात बिरात यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनको भी काफ़ी परेशानियाँ उठाना पड़ता है। ये गांव लगभग 1000 आबादी का गांव है और गांव के बीचों बीच एक इंडस्ट्री का होना अपने आप में आश्चर्य है कि कैसे यहाँ पर इनको मान्यता मिला होगा। तो हमारे बीच में कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? इकलाल कुमार महतो। इकलाल जी, क्यों आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? बहुत परेशानी हो रहा है, ये तो पढ़ने में भी बाधित हो रहा है बच्चा। जो मतलब क्या बोलते हैं, 8 बजे से 8 बजे 9 बजे रात तक काम करता है। इतना आवाज़ साउंड पोल्यूशन एयर पोल्यूशन है कि पूछिए मत। बहुत ज़्यादा ही परेशानी में। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार नाम है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? कहना चाहेंगे कि जानते ना, ये लोग अभी नया जो मशीन बैठा लिया है और उससे और ध्वनि प्रदूषण होने लगा। आप देखिए रहे हैं, उधर कैमरा भी करके देख सकते हैं कितना पोल्यूशन उड़ रहा है। और ध्वनिक तो बोलवे मत कीजिए आप, 24 घंटा ठाई ठू बजाते रहता है। मेरी बेटी एगो छोटी सी है, उठती है, बोलती है पापा ये क्या हो रहा है, मेरा कान बहरा टाइप लग रहा है। बोलता है इस लोग बंद कीजिए थोड़ा सा, लोग मानता ही नहीं है। पुलिस प्रशासन के नाम पे धमकाता है कि देखते हैं कौन बंद करवा देगा। प्रशासन को भेज देता है, जहाँ तहाँ से किसी को भी प्रशासन आके उठा लेता है हम लोगों को। ऐसा कभी हुआ है? एकदम हुआ है। 4 दिन पहले बारिश हो रही थी, झिमझिम बारिश हो रही थी, उस टाइम आके उठा लिया। अच्छा। वो तो हमारी गांव की महिला थी, 1-2 जो खड़ा हो गया, नहीं तो सब उठा के ले जाता। हमको उठा रहा था, एगो सोनू नाम का लड़का है उसको उठा रहा था। अच्छा। उठा लिया था वो। तो देखिए यहाँ पे प्रशासन भी कितनी कैसी स्थिति में है कि प्रशासन भी इनका साथ ना दे करके, मतलब जनता का साथ ना दे करके, वो इंडस्ट्री वालों का ही साथ दे रही है। और मेरे पीछे कई बड़े तादाद में महिलाएं हैं। तो रॉकी जी आप ही हुए ना? तो आप ही ने बुलाया था, क्या समस्या है? अब आप थोड़ा सा विस्तार से और बताइए डिटेल। जी सर, समस्या तो हमें स्टार्टिंग से ही मतलब पता चलने ही लगा था। जब
ये लगातार काम करने लगे थे और जब काम करने के दौरान जो ये रस्टिंग डस्टिंग का जो काम होता है, जैसे आयरन पार्टिकल्स को क्या मतलब कोई है सैंड ब्लास्टिंग, उतना हमको नहीं पता टेक्निकल नाम, लेकिन यहाँ पे जब वो जो बड़ा बड़ा लोहा पे स्प्रे करता है या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब हवा से जो भी उसका पार्टिकल्स हटाना रहता है तो कंटिन्यूअस काम करता है, जिसके कारण से लगातार ये जो आयरन होता है वो हवा में हमारे घर में, छत में, रूम के अंदर, खाना, कुआं, बाड़ी सब में चला जा रहा है। जो हमारा बाड़ी वगैरह था जिसमें लगातार पहले खेती बाड़ी होता था, अब लगता है कि ना के बराबर 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा, मतलब बंजर की स्थिति में चला जाएगा ये। मतलब खेत को बंजर बनाने की एक तैयारी चल रही है। और देखिए कितनी सारी महिलाएं हैं। क्या नाम है चाची? उर्मिला देवी। तो आप लोग को क्या समस्या है? आपको क्या समस्या है? हो रहा है बहुत। बहुत। क्या नाम लगा दादी? साजो दे साजो देवी। तो इन सब खूब परेशान रहे एकदम परेशान तो कखनो ठाए ठपर गर्दा से लुगा कपड़ा घाटवा से सब गर्दा, हाँ। खेती बाड़ी सब गर्दा, चावल जो खा है से सब तीता, चावल भी तीता हो जाता। हाँ चावल भी तीते। क्या नाम है? मेरा नाम है सुलेखा कुमारी। अच्छा, क्या आप क्या करती हैं? हम रांची में रहते हैं, हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज का? कंपटीशन का तैयारी, जनरल कंपटीशन का। तो रांची में रह के क्यों यहाँ नहीं तैयारी कर पा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली रांची जाना पड़ा किसी रीजन से। अच्छा, यहाँ बोलते हैं कि काफी साउंड होता है जिसकी वजह से समस्या होता काफी साउंड है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। हाँ। और जब ये सेट बना तो ओनली फॉर कहा गया था कि सब मतलब स्टोर रहेगा, जो भी वहाँ से बन के आएगा यहाँ पे स्टोर रखा जाएगा। अच्छा। लेकिन यहाँ पे सारा काम होने लगा, जो भी प्लास्टिक वगैरह जो भी होता है, हाँ। मतलब सारा वर्क मतलब जितना होता है सारा कुछ बनने लगा। सो ओनली फॉर यहाँ पे कहा गया था वही कि मतलब शेड है, फिर ओनली फॉर शेड रहेगा, तो स्टोर के लिए ही रहेगा। तो आप लोगों के घर में तो बड़ा साफ सफाई को लेकर के बड़ा परेशानी होता होगा, जैसे धूल गर्दा के चलते? पूरा तो होते रहता है, हम लोग अधन चढ़ाते हैं वहाँ गर्दा बैठ जाता है। हाँ। घर में क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं कि सुबह धोते हैं, शाम को फिर जैसे गर्दा में भर जाते हैं। भर जाता है। तो और बच्चे पढ़ाई वढ़ाई आप लोग के बच्चे भी होंगे कि पढ़ाई लिखाई में क्या क्या लग रहा है? बच्चा सब नहीं पढ़ता है, ठाई ठपर करते रहता है, 9 बजे रात तक से कौन पढ़ेगा? देखिए एक समस्या हमको दिख रहा है ना कि अगर श्रम विभाग भी अगर ये बात को देखना चाहिए कि 9 बजे तक कौन कंपनी काम कराती है, तो श्रम विभाग का भी एक मामला आता है। प्रदूषण विभाग को तो एक बार देखना ही चाहिए कि आखिर एक भरे भीड़ भाड़ वाले गांव में, जो घनी आबादी वाले गांव में, ये एक छोटा सा इंडस्ट्री यहाँ पर लगाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। और उसके बाद जब ये लोग विरोध करते हैं और इसका आंदोलन करते हैं तो पुलिस वाले जो हैं वो इन्हीं ही उठा कर ले जाते हैं। ये कितनी गंभीर बात है। क्या पुलिस वाला आप लोग के यहाँ से भी आया था? आया था और उठा के एक बच्चा के ले जा रहा था। फिर पूछने लगे, हाँ। हाँ काहे ले जा रहा है इस बच्चा को? तो फिर पुलिस क्या बोला? पुलिस बोला कि मेरा ऑर्डर है। ले गया? फिर नहीं, यहाँ तक ले आया फिर छोड़ दिया। पुलिस ले गया। होता है तो उससे पूरा सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, पूरा मतलब बेचैनी जैसा लगने लगता है। खाना खाने से पूरा लगने लगता है कि घर से कहाँ चल जाए निकल के, पूरा सांस लेने में पूरा आँख बकी तरह लगता है। इसी गांव के लोग हैं और इसी गांव के लोग अब ये सोचने लगे हैं कि हम अब उठ करके कहाँ चले जाएं। जब चुनाव होता है तो लोगों का या नेताओं का जब आगमन होता है तो वो कभी आपसे जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी और चीज़ों के नाम पर आपसे वोट बटोर करके चले जाते हैं। लेकिन जब ये जो समस्या है ये दीर्घकालीन समस्या है। आज हम अगर बीमार पड़ेंगे तो हमारी बीमारी में जितना खर्च होने वाला है उसका कोई अंदाजा नहीं है। किसी का फेफड़ा अगर संक्रमित हो गया, एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि ऑटोप्सी के वक्त में जब इस तरह के क्षेत्र में रहने वाले लोग जब रहते हैं तो जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम के वक्त में उनका फेफड़ा काला पाया जाता है। अब आप अंदाजा ये लगाइए, यहाँ लोग दिख तो रहे हैं साफ सुथरा, लेकिन क्या फेफड़ा इनका साफ सुथरा है? जो बच्चे बड़े हो रहे हैं इसी धूल को अपने अंदर डालते हुए, जो बच्चे दिन रात इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो गर्भवती महिलाएं इसी क्षेत्र में घूम रही हैं, उनके बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा, उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता होगा। दूसरा एक समस्या हमको यहाँ देखने को मिला। मैं कुएं के पास गया, वो कुआं लगभग सूखने के कगार पर है।
इन ग्रामीणों का कहना है कि ये कुआं की स्थिति इसलिए ऐसे हो गई क्योंकि बहुत डीप बोरिंग अंदर में किया गया है और वाटर लेवल नीचे चला गया। पानी का लेकर बता रहे हैं हम लोग को, कुआं का डीप बोरिंग जो है कुआं वहाँ सब सूख गया है। अच्छा। और फसल उगाने का अब नौबत नहीं आता है। अच्छा। और क्या बोले, और कहीं आसपास का कुआं सब आसपास का कुआं है, यही एक है, दो है, मेरा भी है, कुआं सूख गया है। हर बारी पानी के लिए, नहाने के लिए दिक्कत होता है। ये खुदा ना खास्ता है तो जो आपका पाइपलाइन का जो पानी आया उसी से यूज और काम जीवित रह रहा है, आदमी पानी उसी से पी रहा है। तो क्या पानी को लेकर के भी समस्या है क्या यहाँ पे? घर में खेती करने पा नहीं रहे हैं, पीने के लिए भी पानी ही ज्यादा नहीं है। पानी नहीं है? नहीं है ज्यादा, पूरा गंदा दिया था कृषि के लिए, 10 एकड़ जमीन के लिए दिया था, कृषि के लिए, खेती करने के लिए, लेकिन सब महिला साइन करा के और यहाँ अंदर कर लिया है। अकेले अभी काम कर रहा है, यूज कर रहा है। अच्छा, डीप बोरिंग किया गया था कि लोगों के गांव को खेती के लिए पानी देंगे, क्या बता रहे थे भाई जी आप? वो जैसे कि गांव के लिए 50 आदमी से कम साइन करवा लिया कि यहाँ बोरिंग है को दे रहा है सरकार, वो बोरिंग करवा लिया अंदर। उसका बाद क्या बोलते हैं, वो मटिया के अपना कर लिया और गाँव वाला पानी भी नहीं दे रहे। 1-2 बार दिया, उसके बाद अपना कैप्चर कर लिए और वो हो गया। दूसरी बात रही कि अभी देखिए ये लगा के पूरा इधर अंधेला ही अंधेला, यहाँ दूर से ही दिखता था, उधर हलचल पूरा अच्छा माहौल रहता था, लेकिन अभी सर पूरा लगा दिया, उसमें से भी पूरा दिक्कत होता है। दिक्कत हो रहा है। ये क्या है, ये कागज? ये हम लोग 3 महीना पहले, मतलब 1 साल पहले हम लोग बैठे हुए थे अति करके, तो वो बोला 3 महीना के बाद हम हटा लेंगे, लेकिन हटाएंगे क्या, और 2 मशीन और बैठा दे रहे हैं, तो उसमें से और अति है। अच्छा, ये इनकी मांग थी कि सैंड ब्लास्टिंग पर पूर्ण, अच्छा, खुद से लिख के दिए कि अगर ये सब में नहीं कार्रवाई करेंगे और बंद नहीं करेंगे तो हम बंद कर देंगे 3 महीना के लिए। ये सब लिखित दिए, साइन भी, स्टम्प भी, ओरिजिनल भी है। अच्छा, ओरिजिनल पे ये मैं आपको ओरिजिनल कॉपी दिखा रहा हूँ और दिखाइए इनको यहाँ। ये इसमें कहा गया है, ये 9/3/2024 को ये कहा गया है, जिसमें सैंड मुद्दे हैं जिन पे उन्होंने लिख के अपने से खुद से साइन किया, 3 महीने के बाद यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। तो 9/3/2024 यानी आज हो गया 25/3/2025, लगभग 1 साल। 3 महीना छोड़िए, ये तो 12 महीना बीत गया। तो सैंड ब्लास्टिंग पर पूर्ण रोक लगाने की बात कही गई थी। ध्वनि प्रदूषण पर पूर्ण रोक की बात ये लोगों के प्लांट के द्वारा कहा गया था। प्लांट से हो रहे कृषि प्रदूषण पर रोक लगेगा, सिर्फ स्टॉक यार्ड के रूप में इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। वायु प्रदूषण पर पूर्ण रोक लगेगा। ऊपर दिए गए मांगों को पूरा नहीं किया गया तो निम्न कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। और कानूनी कार्रवाई के रूप में क्या कानूनी कार्रवाई हुई, जब इन लोगों ने विरोध किया तो पुलिस इन्हीं के बच्चों को उठा के ले जाने लगी। ये है कानूनी कार्रवाई। मतलब जो पीड़ित है वो और भी पीड़ित हो जाए, इसकी चिंता जरूर की गई। क्या भाई जी, क्या नाम हुआ आपका? आपको भी कुछ कहना है? पूर्व से है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। जमीन भी बंजर होते जा रहा है, जमीन भी बंजर हो रहा है। अभी हम लोग किसान का सबसे बड़ा संपत्ति जमीन होता है। हम लोग को यही मुख्य थोड़ा सा खेती बचा हुआ है, बाद बाकी इसी में जो लगा है भी बाउंड्री गिर के बहते जा रहा है। खेत पुल दे दिया है ऐसा कि मैंने और भी खेती हम लोग को उपजाऊ की जगह में नहर बनते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ गाँव परेशान है ना, हम लोग को कुछ यहाँ से फैक्ट्री से हम लोग को कुछ फायदा लेना कुछ नहीं है, और हम लोग को उल्टी नुकसान हो रहा है ग्रामीण का। चलिए, जमीन बंजर होगा, है ना, मजबूरन आपको जमीन इन्हीं को देना पड़ेगा। इनकी फैक्ट्री और बड़ी हो जाएगी, क्या दिक्कत है, जमीन अब ये दे दीजिए। देखिए, ये इतिहास गवाह रहा है कि धनाढ़ लोग हम सभी ग्रामीणों को लोभ लालच एन केन प्राकेन कह के जमीन को एक्वायर कर लिया है, नहीं तो जबरन या कुछ लालच दे के। यही मुरपा ही नहीं, पूरे झारखंड में यही दशा है। ये मुरपा मिसाल है। मुरपा वासियों का धन्यवाद कि कम से कम अपने हक अधिकार के लिए इन्होंने आवाज बुलंद किया। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इन लोग जारी रखा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार महतो, जेल कैंप पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष। हमको यहाँ पता चला कि यहाँ के ये जेल कैंप के आप लोग हैं, ये ग्रामीण, आप यहाँ के नहीं हैं? नहीं, मैं बुमरी से हूँ। अच्छा। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे साथ ऐसा समस्या हो रहा है, तो हमने अभी आप लोगों से आने से कुछ पहले यहाँ एंट्री हुए। अच्छा। हम लोगों ने भी देखा कि पेपर
के माध्यम से इन लोगों ने बहुत सारे एसपी डीएसपी हर जगह इन लोगों ने पूरा ब्यूरोक्रेसी चारों तरफ इन लोगों ने आवेदन दिया हुआ, जिसका कॉपी यहाँ पे हम देख सकते हैं। विधायक को भी इन लोगों ने प्रतिलिपि दिया है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी दिया हुआ है, अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है, पुलिस अधीक्षक को दिया हुआ है, सांसद जी को दिया हुआ। किन्हीं ने इन लोगों का सूद नहीं लेने का काम कर रहा है। इन लोग बाध्य होकर अपने बाल बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए पढ़ाए आदमी, अभी मोदी जी बोलते हैं सबको पढ़ाइए लिखाइए विकास करिए। क्या होगा, यहाँ सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा ठप ठप देते रहता है। इन लोग का नींद भी हराम है। एक तो जमीन लिया इन लोग को स्टॉक यार्ड कह के, हमको मालूम यहाँ के लोगों ने बताया कि स्टॉक यार्ड कह के जमीन को लिया गया। स्टॉक यार्ड कहने के बाद इन लोगों को जैसे तैसे फंसा के अपने जाल में फंसा लिया। पहला बात तो एक और सवाल खड़ा होता है, यह जमीन कुर्मी महतो का है। जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, कुर्मी महतो का जमीन CNT एक्ट के अंतर्गत आता है। कैसे जमीन लिया, सवालिया निशान ये भी खड़ा हो रहा। दूसरी बात है, यहाँ के जितना फसल के साथ नस्ल भी बर्बाद करने का काम कर रहा है ये प्लांट, SKB प्लांट। कैसे बर्बाद कर रहा है, 24/7 आवर इन्होंने काम अनवरत चालू रखा हुआ। अब कैसे बच्चा पढ़ेगा जी। एक सैंड ब्लास्टिंग के नाम से पूरे क्षेत्र में वाइब्रेट कर देता है। अगर कोई हार्ट वाला पेशेंट है तो उन लोग बहुत जल्दी माने दुनिया छोड़ने के दशा में ये ऐसा रणनीति किया हुआ है। हार्ट पेशेंट ज्यादा दिन तक हार्ट पेशेंट नहीं रहेगा, एकदम बहुत जल्दी स्वर्ग सिधारने का कागार में ही लगा दिया। राष्ट्र समर्पण के माध्यम से आपके चैनल के तमाम जितने भी भारतवर्ष के लोग होंगे और साथ ही अगर मोदी जी देखते होंगे तो इस पर संज्ञान लेने का मैं आग्रह करता हूँ। प्रदूषण विभाग से भी मैं आग्रह करता हूँ कि ये गांव है, गांव माने क्या बोलते हैं, माने सघन आबादी का क्षेत्र है और यहाँ ऐसा प्लांट को पहला तो यहाँ देना नहीं चाहिए लाइसेंस। कैसे डिपुट कर दिया लाइसेंस इसको, यही बड़ा सवाल है। हाँ। यही बड़ा सवाल है। हाँ? इसका प्लांट है श्री राम जाति प्लांट वहाँ पर है, लेकिन उसके अवैध रूप से यहाँ दूसरा प्लांट चलाया जा रहा है। एक जगह के नाम पे दूसरे दो प्लांट चलाया जा रहा है। ना इसमें नाम है ना मुहर है, कुछ नहीं है। चलिए किसी भी रूप में अगर नाम मुहर नहीं है तो अब ये सरकार और प्रशासन के हाथ में चला गया है। कुल मिला जुला करके हम लोगों का मुहिम है कि प्रदूषण मुक्त रामगढ़ होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त झारखंड होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त भारत होना चाहिए और उसी मानक पे चले जो प्रशासन या सरकार ने तय कर लिया है। आपको यह खबर कैसी लगी जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपके क्षेत्र में भी अगर इस तरह की कोई समस्या हो तो मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, हम आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।